हाय दोस्त, मैं दीपक बिन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चे का स्वागत है। मैं आज यूपी टेट, एमपी टेट, हरियाणा टेट जितने भी टेट में आए हुए हैं क्वेश्चन पिछले वर्ष का मैं आज कराने जा रहा हूं और जो थोड़ा बहुत नया भी जोड़ा हूं। तो दोस्तों आप लोग करिए और जितना सही होगा आप लोग उतना कमेंट करिए कि कितना सही हुआ है प्रत्येक बच्चे को। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। संविधान के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों और इंग्लैंड के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित किस राज्य विधान मंडल का उच्च सदन विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। तो दोस्तों 6 राज्यों में विधान परिषद है, जबकि केरल राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यह 62 वर्ष तक अपने न्याय पर बने रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों बताइए, अगर यहाँ उच्चतम न्यायालय पूछ देगा तो यह 65 वर्ष हो जाएगा। जब उच्च न्यायालय पूछेगा तो 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पूछेगा तो 65 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो सिंधी, कोंकणी या पश्तो कोई भाषा होता है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी संथाली। तो दोस्तों ये पश्तो 8वीं अनुसूची का भाषा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र का 4th स्टेज किसे कहता है? तो दोस्तों लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं। जो पहला होता है न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा विधायिका और चौथा मीडिया यानी प्रेस। तो दोस्तों यह लोकतंत्र का 4th स्टेज मीडिया हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट। और पहला दोस्तों न्यायपालिका याद कर लीजिए, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा विधायिका। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन व्यक्ति को महाभियोग सदृश जटिल संवैधानिक प्रक्रिया के बिना पदच्युत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी न्यायाधीश उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी नियंत्रक महालेख परीक्षक द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महान्यायवादी। क्योंकि दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त और न्यायाधीश उच्च न्यायालय और नियंत्रक महालेख परीक्षक को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, और महान्यायवादी को यह राष्ट्रपति केंद्र परिषद की सिफारिश के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। आप अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का क्या प्रारूप है? आप लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों भारत राज्यों का संघ है, इसलिए संघी का स्वरूप है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा,
लोकसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक विचाराधीन रख सकती है? तो ऑप्शन नंबर 30 दिन तक, ऑप्शन नंबर 14 दिन तक, 15 दिन तक और 20 दिन तक। तो दोस्तों यह 14 दिन तक विचाराधीन रख सकता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा एकमात्र विधेयक है जिस पर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए वित्तीय विधेयक, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा विधेयक, ऑप्शन नंबर सी अध्यादेश जारी करना, ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन संबंधित विधेयक। तो दोस्तों वित्तीय विधेयक इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वित्तीय विधेयक या दोनों सदनों की स्वीकृति इसके लिए आवश्यक नहीं होती है। और शिक्षा विधेयक, अध्यादेश जारी करना, संविधान संशोधन संबंधित विधेयक के लिए दोनों संसद के सदनों की आवश्यकता होती है, लेकिन वित्तीय विधेयक के लिए ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? ऑप्शन नंबर भारत के राष्ट्रपति व लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर सी सभी के प्रति, ऑप्शन नंबर डी किसी के प्रति नहीं। तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से यह भारत के राष्ट्रपति व लोकसभा के प्रति होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी भारत वर्ष के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से प्रधानमंत्री। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में शासन कौन करता है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री, भारत सरकार का महान्यायवादी, भारत सरकार का विधि मंत्री। तो दोस्तों ये इसका राइट हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन चलता है, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन सा उत्तरदायित्व होता है? तो दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा व लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30-25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25-30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 30-21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 35-25 वर्ष। तो दोस्तों राज्यसभा की 30 वर्ष होती है और लोकसभा की 25 वर्ष होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा का मध्यावधि चुनाव किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी उप राष्ट्रपति। तो दोस्तों
राष्ट्रपति लोकसभा का मध्यावधि चुनाव किसके सलाह पर करता है? यह प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति जब सेवा से निवृत्त होता है तो अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को, या ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधान न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष को। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? यह उपराष्ट्रपति को देता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? इसके ऑप्शन नंबर दोस्तों देखते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनरल, फील्ड मार्शल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और दोस्तों इसकी सदस्यता के लिए जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में चुने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ राज्यसभा के कार्यकाल नहीं पूछ रहा है, राज्यसभा की सदस्यता के चुनाव कितने वर्ष बाद होता है, या दोस्तों जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में चुने जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति या चुनाव निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद करीम झागला। तो दोस्तों यह संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष या जनक भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ व प्रारूप के अध्यक्ष थे, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगला क्वेश्चन पाते हैं 24, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति संसद का नियंत्रण किस प्रकार करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष स्वयं, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति के माध्यम से। तो दोस्तों राष्ट्रपति संसद का नियंत्रण किस प्रकार करता है? यह मंत्रिमंडल के माध्यम से करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आज 25 क्वेश्चन कराया हूँ और भी क्वेश्चन कराऊँगा। तो दोस्तों सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर अच्छा
लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और दोस्तों जिनका जितना भी प्रश्न सही है वह कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो सभी लोग शेयर कीजिए।